नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कैसरगंज के बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के क्या बीजेपी फंस गई है? इधर कुआं और उधर खाई की स्थिति पैदा हो गई है। आज पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई थी। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट के सामने ये दलील रखी कि जिस दिन की ये घटना है उस दिन तो वो देश में थे ही नहीं, और सबूत भी पेश करने की कोशिश की। तारीख अगली पड़ गई 26 अप्रैल। पांचवें चरण में कैसरगंज में चुनाव है। रायबरेली और कैसरगंज को लेकर के बीजेपी ने अभी फैसला नहीं किया। वजह यह है कि बीजेपी को यह लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुर यानी कि राजपूत, जिसे छत्री भी बोलते हैं, वो नाराज हैं। लगातार उनकी पंचायतें हो रही है। ऐसे में यदि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटने का फैसला करते हैं तो वो भारी पड़ सकता है। दूसरी तरफ जो महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रही थी वो जाट समुदाय से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाट है और हरियाणा में भी जाट है। इसलिए पहले, दूसरे, तीसरे चरण के लिए तो बीजेपी टाल जाएगी और टाल ही रही है। उसने फैसला नहीं लिया ताकि जाट नाराज ना हो, और इधर ठाकुर जो पहले से नाराज है वो और ज्यादा नाराज ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 26 अप्रैल को जो कोर्ट में तारीख पड़ी है वो तारीख वो दिन है जबकि पांचवें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 20 मई को पांचवें चरण में कैसरगंज में चुनाव है और 25 मई को छठे चरण में हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा में जाटों की संख्या काफी है, और जिस तरीके से पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना दिया, विरोध प्रकट किया, उनकी सुनवाई नहीं हुई, वो नाराजगी कहते हैं कि बनी हुई है। अब कोर्ट में क्या होता है कि बृजभूषण शरण सिंह जब बाहर निकलते हैं, मीडिया उन्हें घेरती है, तो वो कुछ इस अंदाज में जवाब देते हैं कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। यानी कि आत्मविश्वास से लवरेज बृजभूषण शरण सिंह को लग रहा है कि जो भी होगा ठीक ही होगा। लेकिन बात ये नहीं है, उन्होंने भी दबाव बना करके रखा है। बीजेपी कहीं ना कहीं उनको लेकर के बहुत मुश्किल में दिख रही है। ऐसे में जो खबर आ रही है इंटरनल सोर्सेज से कि बीजेपी उनका टिकट काट करके उनकी पत्नी केतकी देवी सिंह को टिकट दे सकती है, वो 1996 में चुनाव लड़ सकती है, लड़ी थी। तो इससे क्या होगा, बृजभूषण शरण सिंह को मनाने की कोशिश भी होगी कि हम आपकी पत्नी को दे रहे हैं। पत्नी और बेटे का भी नाम लिया गया, लेकिन पत्नी इस खांचे में फिट बैठ रही है क्योंकि वो महिला हो जाएंगी। और इधर जाट समुदाय को भी संतुष्ट किया जा सकेगा और ठाकुर समुदाय को भी संतुष्ट किया जा सकेगा। ये चल रही है बीजेपी की रणनीति, और उधर बृजभूषण शरण सिंह न तो झुक रहे हैं और न ही बोलने से बाज आ रहे हैं। दरअसल है क्या कि बृजभूषण शरण सिंह ने भी सिर्फ बीजेपी को नहीं साथ रखा है, दूसरे राजनीतिक दल को भी साथ रखा है। और जो यूपी की विरोधी पार्टी है यानी समाजवादी पार्टी से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और वो टिकट देने को तैयार बैठी है। बीजेपी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, क्योंकि कैसरगंज के अलावा आसपास की कम से कम 3-4 सीटों पे बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है। तो ये कहानी चल रही है, और उसी दिन जिस दिन कोर्ट में सुनवाई है उसी दिन जो है नामांकन शुरू हो रहा है। अब देखते हैं कि बीजेपी पत्नी वाला फैसला कब तक सुनाती है। रायबरेली और कैसरगंज पर नजर रहेगी कि बीजेपी क्या तय करती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।